त्योहारों में अक्सर विवाद होता है कि ये कई बार विवाद हुआ, गरबा में एंट्री को लेकर विवाद हुआ, फिर कावड़ में जो है विवाद हुआ, अब विवाद चल रहा है भाई दीपावली में सामान उनसे ना खरीदा जाए, कावड़ गरबा जिहाद, इस तरह के शब्दों के इस्तेमाल किए जाते हैं। इसको लेकर बाबा की क्या सोच है? क्या ये सही है कि गरबा में एंट्री उनकी बंद हो जानी चाहिए? देखिए, इसमें भारत में दिवाली में चल रहा है कि उनसे सामान ना खरीदें आप। दो तरह के मुसलमान हैं। एक राष्ट्रवादी मुसलमान है, उनका 100% सम्मान है जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, और जो ये मानते हैं कि हमारी रगों में जो खून दौड़ रहा है, हमारा ये जो खून है, हमारे पुरखों का जो खून है, उसमें हिंदुत्व है, उसमें सनातन है, और ये सत्य है। इसमें कोई ये किसी पर हम थोप नहीं रहे, ये तो हकीकत। अपने पुरखों को कोई भुला नहीं सकता, आप अपने कुलवंश को उसको आप विस्मृत तो नहीं कर सकते। बिल्कुल। दूसरा, जो अपने आप को मुगलों की संतान मानते हैं नहीं, वो तो थोड़े थे, वो तो बेचारे उनकी जो है वो यात्रा शुरू हुई बाबर से और बहादुर शाह जफर तक आते आते वो तो पूरा साम्राज्य ध्वस्त हो चुका है। जो अपने आप को मुगलों से जोड़कर, आक्रांताओं से जोड़ करके देखते हैं, उनको जो औरंगजेब को जो आदर्श मानते हैं, बाबर को जो आदर्श मानते हैं, उनकी प्रॉब्लम है। और वो फिर यहां पर अब आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हैं, सिर तन से जुदा के नारे लगाते हैं, गजवाए हिंद के नारे लगाते हैं। ये नैरेटिव ठीक है। लेकिन माफी आई लव मोहम्मद में क्या समस्या है? देखो, वहां पर तो एक ईश्वर के अलावा किसी की भी इबादत और किसी भी प्रकार से किसी की चापलूसी का विधान इस्लाम में है ही नहीं। वहां तो एक खुदा, ईश्वर, अल्लाह, जो भी वो बोलते हो, तो भाषा का भेद है। तो एक ईश्वर के अलावा फिर मोहम्मद साहब भी तो एक इंसान ही थे ना, वो खुदा तो नहीं है ना। नहीं तो इसमें समस्या क्या है अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर लग रहे हैं? समस्या सबसे पहले राष्ट्र प्रेम होना चाहिए। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रहित, राष्ट्र के लिए समर्पण, राष्ट्र का स्वाभिमान। हमारे लिए राष्ट्र का स्वाभिमान सबसे ऊपर होना चाहिए, इस्लाम सबसे ऊपर नहीं हो सकता। इस्लाम सेकंड नंबर पर आएगा। पहले धर्म से पहले देश, धर्म से पहले संविधान, यही मेरे ख्याल से। दरअसल क्या है इसमें, एक तो ये जो आयातित जो हमारी रिलीजन है, मैं धर्म नहीं बोल रहा हूं जानबूझ करके, आयातित जो रिलीजन है, पंथ है, मजहब है, उनकी निष्ठाएं जब बाहर जुड़ जाती हैं, आप नमाज पढ़ रहे हैं, आप कुरान की अच्छी बातों को मान रहे हैं, बाइबल की अच्छी बातों को मान रहे हैं, वो सब ठीक है। लेकिन वेटिकन सिटी और जब मक्का मदीना आप तीर्थ, और वो आपके लिए सब कुछ बन जाता है, वो गड़बड़ होती है। ठीक है, अब तो बताइए मुझे। फिर वो लोग क्या करते हैं, फिर कोई थूक जिहाद चला रहा है, कोई मुंह जिहाद चला रहा है, कोई शरबत जिहाद चला रहा है, कोई लव जिहाद चला रहा है, फिर पता नहीं क्या क्या जिहाद चल जाते हैं, लैंड जिहाद चला रहा है, फिर वोट जिहाद चला रहे हैं। ये जो चल रहा है ना, ये फिर एक अलग तरह का, पहले कहते ना, किसी से पहले आप थोड़ी सी दूरी बनती है, फिर उससे थोड़ा आपको द्वेष होने लगता है, जेलेसी, फिर आप हेट करने लगते हैं, और बाद में उसका अस्तित्व ही खत्म कर देना चाहते हैं। ऐसे एक एक करके इनको अपने ही वतन से दूर करने की जो कोशिश होती है इस्लाम के नाम पर, वो ठीक नहीं। बिहार में क्या चल रहा है? बिहार में तो मेरे से ज्यादा आप जानते हो। मैं तो सुबह आपने कहा 1 घंटा योग करता हूं, फिर ऐसे थोड़ी ना बाबा, पता है आपको, फिर योग कराता हूं, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिले। भारतीय शिक्षा बोर्ड में जैसे 3-4 लाख मदरसे चल रहे हैं, तो हमारा संकल्प है अब 1835 में जो मैकाले एजुकेशन सिस्टम, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को खत्म कर दिया उसने, और इंडियन एजुकेशन एक्ट, देखो कितना झूठे लोग हैं। तो जो मैकाले पाप करके गया, मैं तो बाबा घुमा दिया, पूरा घुमा दिया, चिकित्सा की आजादी, पूरा घुमा दिया बाबा, पूरा घुमा दिया। बिहार में क्या चल रहा है, किसकी सरकार, क्या लग रहा है, थोड़ा अपना एनालिसिस दीजिए ना बाबा। तो ब्रांड मोदी है, नहीं है, फीका पड़ गया? ब्रांड मोदी तो इस समय हिमालय की तरह है, इसलिए मोदी जी का मुकाबला तो इस समय पूरे राजनीति में दिखता है नहीं। ये सच्चाई है। देखो, ठीक, ये तो सब लोग भी ताली बजा रहे हैं। अब मैं इसमें क्या करूं? तो अब इसमें तो बिहार में ब्रांड मोदी देखो असर है। जितने भी विदेशी जब अपनी बैठक करते हैं, बोले भाई ये तो हिल के ही नहीं दे रहा। मैंने देखो, राजनीति होती है जो लोगों के दिल में बसा हुआ है, तो ये ब्रांड से चलती है राजनीति। जैसे आज स्वामी रामदेव योग और अध्यात्म में, सनातन में, स्वदेशी में एक ब्रांड है, ऐसे राजनीति में मोदी भी एक ब्रांड है, पतंजलि जैसे एक ब्रांड है, आत्मनिर्भर भारत का एक प्रेरणा है।
पतंजलि। तो ऐसे ही मोदी राजनीति में एक ब्रांड है। बाकी वहां पर जो लोग कर रहे हैं सब पुरुषार्थ करें, और जब पुरुषार्थ करते हैं तो उसका परिणाम तो फल तो मिलता ही नहीं। कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति और कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या बात। अच्छा, क्योंकि आप सबसे बड़े मतलब प्रधानमंत्री भाई पॉलिटिक्स के सबसे बड़े ब्रांड हैं, आप स्वदेशी के भारत पे सबसे बड़े ब्रांड। एक आखिरी सवाल, चुनाव नहीं लड़ना कभी सोचा, कभी कुछ बनना, पद ग्रहण करना, चुनाव लड़ना, पॉलिटिक्स में आना? मैंने कुछ बनने के लिए कुछ किया ही नहीं। मैं तो 50 साल से योग कर रहा हूं। कितने साल से? 50 साल से, और आगे कम से कम 100 साल करने का इरादा है। मैं योग कर रहा हूं, कर्म योग कर रहा हूं। उसका बाय प्रोडक्ट के रूप में लोगों को स्वास्थ्य मिल रहा है, समृद्धि मिल रही है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, रोजगार मिल रहा है। करीब 5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की जीवन बदल रहे हैं। पतंजलि का एक ही उद्देश्य, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ से अर्जित अर्थ को परमार्थ में लगाओ। क्योंकि हमारे लिए ये देश और दुनिया एक बाजार नहीं, हमारे लिए देश और दुनिया एक परिवार है, और सबका उपचार हो, सबका उपकार हो, इस भावना के साथ हम अपना काम करते हैं। अमन तो जी, जन सेवा के माध्यम के लिए क्या चुनाव लड़ेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं, भगवान ने जो मुझे दिया है, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना जिसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूं। मैं हाथों गया हूं मगर जानता हूं जो दिया है मैं उसको भी चुकाने के। बाबा, मैं ये चला दूंगा कल कि चुनाव लड़ने के सवाल को टाला बाबा ने और मना नहीं किया लड़ने से। या तो आप मना कीजिए या हाँ कीजिए। अरे भाई, मैं कल चला दूंगा ये ब्रेकिंग। मैं चुनाव लड़ने के लिए पैदा ही नहीं हूं। बस क्लियर किए ना फिर। मैं इलेक्शन वाला आदमी नहीं हूं। मुझे भगवान ने मेरा सिलेक्शन किया है योग के लिए, आयुर्वेद के लिए, स्वदेशी के लिए, भारत माता की सेवा के लिए, सनातन धर्म को युग धर्म बनाने के लिए। कोई पॉलिटिकल पद नहीं ग्रहण नो करना। पॉलिटिकल एम्बिशन, नो डिजायर, नो ग्रीड। मैं तो नीड में भी कम से कम जीता हूं, ग्रीड तो है ही नहीं। इसलिए जीवन मेरा रोम रोम मेरी मातृभूमि के लिए है। मेरा अस्तित्व, मेरी एक एक सांस और अंतिम श्वास तक भारत माता के लिए जीऊंगा। और अभी तक भी 100 करोड़ से ज्यादा लोगों की जिंदगी में परिवर्तन किया है भाई साहब हमने। और फिर भी लोग ईर्ष्या करते हैं, बोले बाबा इतना शक्तिशाली क्यों बन गया? भाई भगवान ने बनाया, तू जा करके भगवान से लड़। चलिए, जाते जाते एक आखिरी कोई योगासन नए भारत के मिशन के लिए और एक बड़ा संदेश देते हुए एक आखिरी सवाल है यहां पर सबके लिए। तो देखो, अब आप इधर बैठो। यदि आपसे अधिक योग नहीं हो पाता है ना, तो कम से कम एक तो ये मंडूकासन, लीवर किडनी और सब पूरा पाचन तंत्र एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा। देखो, जब ऐसे करते हैं ना, पेट अंदर और आगे झुक गए ऐसे, एरा, इससे ना आपको पहले ही दिन से इतना अमन चैन मिलेगा। अमन जी बहुत जबरदस्त है ना। ये एक तो मंडूकासन करें, और अभी मैं दंड लगा रहा था, भुजंगासन कर रहे थे। ये कम से कम पूरा बैलेंस, स्ट्रक्चरल बैलेंस रखने के लिए ना, ये भी थोड़ा कर लिया करो। इतनी शांति मिलेगी सुबह सुबह ऐसे, और एकदम फिट रहोगे। ऐसे कर लिया करो। बाकी तो देखो, ये अब तो ये तो बच्चे बच्चे कर रहे हैं, और आजकल तो टीवी एड्स में भी दिख जाएगा ऐसे। बाबा का अगला मिशन क्या है? बाबा का अगला मिशन, मेरा मिशन एक ही है। मोदी जी कहते हैं 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मेरा मिशन यह है कि आने वाले 10 से 15 साल में ही भारत को विश्व की आर्थिक और आध्यात्मिक सामरिक महाशक्ति बनाना है। बस इसके लिए 24 घंटे भी काम करें तो कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। कर्म ही धर्म है, कर्म ही पूजा है। और हमारे यहाँ पर धर्म का मतलब ये कोई रिचुअल्स नहीं माना गया है। धारणा धर्म, सबका डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है, सबके पूर्वज एक है, सबकी धरती माँ एक है, और सबका पिता परमेश्वर भी वाहेगुरु परमात्मा एक ही है। और जो इसको नहीं मानता उसके इरादे नेक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से फिर से बहुत बहुत प्रणाम। और आप सब भी ऐसे ही योग को अपनाओ, आयुर्वेद को अपनाओ, स्वदेशी को अपनाओ, और अपने हाथों से कुछ ऐसा करके जाओ कि जो सपना देखा था हमारे वीर वीरांगनाओं ने, ऋषि ऋषिकाओं ने, उन शहीदों का सपना बनाने में महात्मा गांधी
और सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाने में, स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद के सपनों का भारत बनाने में हम भी अपने को सहायता दे सके। बाबा एक मिनट, आपको डर वर नहीं लगता? क्योंकि आप टारगेट पर भी बहुत रहते हैं। आप जितना स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, नया भारत, आप टारगेट पर बहुत रहते हैं। भारत विरोधी जितनी ताकतें हैं, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया, पॉलिटिकल माफिया, रिलीजियस माफिया, सोशल मीडिया माफिया, इन्फ्लुएंसर्स के नाम पर बड़े कुकरमुत्ते खड़े हो गए हैं, सबके तो टारगेट पर पावर है, और कौन बचा है अभी? तो इसलिए, लेकिन हम पर उस एक नूर ते सब जग उपजा, कौन बने को बंदो, वो एक ईश्वर की हम पर नजर है, और उनकी जब तक नजरें हम पर इनायत हैं, तब तक की दुनिया की मायावी ताकतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम चले जा रहे हैं अपनी राह पर, चरे बेटी, ऐसे ही चलते रहेंगे और देश के लोगों को भी ऐसे ही जगाते रहेंगे। अरे 150 करोड़ के करीब का भारत है, इसमें थोड़े लोग भी जग गए तो भारत पूरी दुनिया में ठसक के साथ खड़ा रहेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।